बोल गणेश भगवान की जय, बोल शिव शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय। पिपलाद चरित्र। मुनि पत्नी के गर्भ से जन्म लियो पिपलाद, शिव शंभु ने जन्म ते जग छायो आलाद। बोल शंकर भगवान की जय। नंदीश्वर बोले, मुने अब भक्ति पूर्वक पिपलाद नामक महेश्वर का परम अवतार सुनो। एक समय जब इंद्रादिक देवताओं ने को वृत्रासुर ने परास्त कर दिया तो उन्होंने अपने आयुधों को दत्तीजी ऋषि के आश्रम में डालकर ब्रह्मलोक की यात्रा की। वहां पहुंचकर लोक पितामह ने उन्होंने अपनी सब वेदनाएं कही। ब्रह्मा जी ने शरण ब्रह्मों विचार कर रखा कि इसके लिए आप लोग महर्षि दत्तीजी के पास जाकर उनकी स्त्रियों की याचना करो, क्योंकि उन्होंने शिव जी की आराधना कर अपनी हड्डियों को वज्र से भी कठोर होने का वर प्राप्त किया है। जब उनकी हड्डियां मिल जाएंगी तब उनसे वज्र का निर्माण कर पुत्र को मारा जाएगा। नंदीश्वर ने कहा, ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुन बृहस्पति जी को आगे कर इंद्रादिक देवता दत्तीजी ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और सबने हाथ जोड़कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब देवताओं के इस आगमन का अभिप्राय जानकर ऋषि ने अपनी सुरवचा को आश्रम के भीतर भेज दिया और इंद्र के आगमन का कारण पूछा। इस पर स्वार्थ साधक इंद्र ने अपना अभिप्राय कहा। महर्षि दत्तीजी ने सोचा, परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं। उन्होंने शिव जी का ध्यान कर अपना शरीर त्याग दिया। पुष्पों की वर्षा हुई, देवता विस्मित हो गए। इंद्र ने कामधेनु द्वारा शीघ्र ही ऋषि की सब अस्थियां निकलवा ली और तब सृष्टा ने उनका अस्त्र बनाने को कहा। तब सृष्टा की आज्ञा से विश्वकर्मा ने सुदृढ़ वज्र में अस्त्र बनाया। शिव जी की आज्ञा उनके तेज से वृद्धि को प्राप्त कर इंद्र ने वज्र लेकर क्रुद्ध हो वृत्रासुर पर इसका प्रहार किया कि जिस प्रकार रुद्र ने काल पर किया था। फिर तो इंद्र ने पुण्यता सनंद हो उस वज्र से वृत्रासुर को पर्वत के शिखर की तरह काट डाला। देवताओं ने बड़ा उत्सव किया, पुष्ट वृद्धि हुई। यह तात प्रसंग, यह चरित्र तो मैंने तुम्हें सुनाया। अब शंकर के पिपलाद अवतार को सुनो। जब दत्तीजी पत्नी सुरक्षा अपने पति की आज्ञा से आश्रम के भीतर चली गई तो वहां उन्होंने संपूर्ण ग्रह के कर्म किए। जब लौटी तो उसने अपने पति को तथा देवताओं को वहां देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही उन्हें और भी बहुत से अपशकुन दिखाई पड़े। ऋषि पत्नी सुरक्षा देवताओं के हृदय को जानकर परम क्रुद्ध हो श्राप देने लगी। उन्हें सब देवताओं को पशु होने का श्राप दे दिया। पश्चात चिता बना उसमें जलने लगी। तब शिव जी से प्रेरित आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए सुरक्षा से कहा कि यह प्रागे, तुम ऐसा ना करो। मुनीश्वर का तेज तुम्हारे हृदय में विराजमान है, उसको यत्न पूर्वक उत्पन्न करो। पश्चात तुम अपने इस मनोरथ को पूरा करना, परंतु अभी नहीं, क्योंकि सगर्भा स्त्री अपने शरीर को न जलावे, यह वेद की आज्ञा है। यह सुन सुवर्चा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक पत्थर उठा अपना गर्भ विदीर्ण कर दिया। उसमें से एक महादिव्य शरीर वाला परम कांतिमान मुनीश्वर का तेज रूप बालक निकला। वह साक्षात शिव जी थे। मुनि पत्नी ने उस बालक के अद्भुत तेज को देखकर उसे रुद्र का अवतार समझा। उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने शीघ्र ही प्रणाम कर उस बालक के स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित कर लिया। पश्चात पति लोक की इच्छुक सुवर्चा ने हंसकर अपने इस पुत्र से कहा, तात तुम दीर्घ काल तक इस पीपल की मूल में निवास कर सबके सुखदायक बनो और अब मुझे प्रेम पूर्वक पति लोक में जाने की आज्ञा दो। जहाँ जाकर मैं अपने पति के साथ रुद्र स्वरूपी आपका ध्यान करूं। सुवर्चा पुत्र से ऐसा कहकर परम समाधि लगाकर पति लोक को चली गई। वहाँ जा अपने पति को पा शिवलोक में आनंद से शिव जी की सेवा करने लगी। उधर मुनि पुत्र के रूप में शंकर जी का अवतार लिया। समझ विष्णु और ब्रह्मा अपने गणों के साथ प्रीति पूर्वक वहाँ आए और बड़ा उत्सव किया। फिर उन पीपल नामक शिव के अवतार का विष्णु आदि सब देवता सविधि संस्कार कर संतुष्ट हो गए। ब्रह्मा जी ने उनका नाम संस्कार कर पिपलाद नाम रखा। पश्चात इंद्रादिक सब देवताओं ने कहा कि यह देवेश प्रसन्न हो, ऐसा कह परमो उत्सव कर ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता उनकी आज्ञा लेकर अपने अपने धाम को चले गए। फिर तो महाप्रभु पिपलाद लोक हितार्थ कितने ही काल तक उस अस्थव वृक्ष की मूल में तप करते रहे। बोल शंकर भगवान की जय। 25वां अध्याय पिपलाद महादेव की लीला।
पिपलाद महादेव ने लीला करी मान, शनि पीड़ा नाशक माँ कौशिक गाथी सुजान। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार पिपलाद ने संसार में निवास कर धर्म की स्थापना की। तब उस अवस्था में उन्होंने जो लीला की उसे सुनिए। एक दिन में पिपलाद मुनि पुष्पभद्रा नामक नदी में स्नान कर रहे थे, तो उन्होंने एक मनोहर युवती को देखा कि जो शिव जी के अंश से पैदा हुई थी। उसे देखकर तत्व प्रवीण मुनि पिपलाद उसके रूप पर मोहित हो गए और उसे प्राप्त करना चाहा। वह राजा अरण्य की कन्या थी। महर्षि पिपलाद राजा अरण्य के पास पहुँचे। राजा ने मुनि की यथोचित प्रार्थना की। ऋषि ने राजा से कन्या की याचना की। यह सुनकर राजा मौन हो गया और तत्क्षण उसे कहते न बना। पिपलाद ने कहा, या तो भक्तिपूर्वक कन्या मुझे दे दो, अन्यथा मैं तुम्हारे सहित सबको भस्म कर दूंगा। राजा के ने भयभीत हो मुनीश्वर को सर्वभूषणा अलंकृत अपनी कन्या प्रदान की। मुनि उस शिव के अंश से उत्पन्न कन्या से विवाह कर उसको साथ ले अपने आश्रम पहुँचे। व्रत तपस्वी अंतत सौम्य स्त्री के साथ आनंद से वास करने लगे। उसका नाम पद्मा था। तब जैसे लक्ष्मी जी विष्णु की सेवा में रत रहती है, वैसे ही पद्मा भी मन वचन और कर्म से पति की सेवा में रहने लगी। युवती से रमन कर वृद्ध मुनि पिपलाद युवा हो गए। उन्होंने पद्मा से अपने समान 10 पुत्र उत्पन्न किए। ऐसे ही उन्होंने भी लीलाएं की। संसार में किसी से निवारण न होने वाली उन्होंने शनिचर की पीड़ा निवृत्त की। उन्होंने वर दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक मनुष्यों को और शिव भक्तों को यह बाधा न हो। यदि इसके विपरीत शनि कहीं पर मनुष्यों को पीड़ित करेगा तो भस्म हो जाएगा। है मुने, इस प्रकार पिपलाद मुनि की नरलीला मैंने आपसे कही, जो संपूर्ण कर्म फलदायक है। गादी, कौशिक तथा पिपलाद ये 3 महामुनि स्मरण मात्र से ही शनि पीड़ा को नाश करने वाले हैं। जो मनुष्य पद्मा सहित महर्षि पिपलाद के इस चरित्र को पढ़ता या सुनता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। वैश्वनाथ अवतार वर्णन। वैश्वनाथ अवतार और वैश्या का चरित्र भोग मोक्षदायक माँ मनन करूँ दर्शित। नंदीश्वर बोले, मुनीश्वर, अपरमात्मा शिव के वैश्वनाथ नामक परमानंद दायक अवतार को सुनिए। पूर्व समय में नंदी ग्राम में मानंदा नामक एक बड़ी रूपवती वैश्या रहती थी, जो शिव की भक्ता थी। यह बड़ी धनवान, ऐश्वर्य युक्त और अनेक उज्ज्वल आभूषणों से युक्त तथा सर्वदा श्रृंगारित रहा करती थी। यह गान विद्या में ऐसी निपुण थी कि इसे देखकर राजा और रानियां हर्षित हुआ करती थी। यह सर्वदा शिव जी के नाम जपने में लगी रहती, पार्वती सहित शंकर की पूजा करती और सर्वदा रुद्राक्ष तथा विभूति धारण किया करती थी। यह सर्वदा शिव जी की पूजा कर उसका सुंदर यशोगान कर भक्ति पूर्वक उसके आगे गाया करती थी तथा एक बंदर और एक मुर्गे को रुद्राक्षों से विभूषित कर हाथ की तालियों से शिव जी के आगे नाचती और शिव जी की भक्ति में रत सखियों सहित प्रेम पूर्वक हंसती रहती थी। शिका में रुद्राक्ष बांधे मुर्गा भी बंदर के साथ चतुर नाच नाचता था और दर्शकों का मन प्रसन्न किया करता था। इस प्रकार शिव जी की भक्ति में रत महानंदा ने कितने ही समय व्यतीत किए। तब एक दिन शंकर जी वैश्य का रूप धारण कर उसके भाव की परीक्षा लेने आए। उनके हाथ में रत्न जड़ित एक बड़ा ही सुंदर कणक था। उसे देख महानंदा मुग्ध हो गई। वैश्य रूप शिव जी ने मन के लालच को समझ गए। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा मन इस ककन के लिए लुब्ध हो रहा है तो तुम ही इसको प्रसन्नता से धारण करो, परंतु यह कहो कि इसका मूल्य क्या दोगी। वैश्या ने कहा, मैं एक व्यभिचारिणी वैश्या हूँ, पतिव्रता नहीं। व्यभिचारी ही हमारे कुल का परम धर्म है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। यदि आप यह ककर्ण मुझे दे देंगे तो मैं 3 दिन और 3 रात आपकी स्त्री रहूंगी। वैश्य ने कहा है, ए पति बलवे तथास्तु, लो यह रतन ककन और 3 रात मेरी स्त्री रहो। इस व्यवहार में सूर्य और चंद्रमा प्रमाण है, परंतु 3 बार सत्य है, ऐसा कहकर मेरे हृदय को स्पर्श करो। वैश्या ने कहा, ए प्रभु, मैं 3 दिन और 3 रात तक आपकी पत्नी रहकर सहधर्म का पालन करूंगी। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है, ऐसा कहकर सूर्य और चंद्रमा को साक्षी बनाकर नंदा ने प्रीति सहित 3 बार अपने हृदय का स्पर्श किया। वैश्य ने उसे
ककर ने देकर रत्नमय लिंग उसके हाथ में दिया और कहा कि यह कांते, यह रत्न जटित शिव जी का लिंग मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुमसे देवी इसकी रक्षा करना और यत्न पूर्वक गुप्त रखना, तब ऐसा ही होगा। यह कहती हुई मां नंदा ने उस रत्नमय लिंग को लेकर नाटक के मंडप में रखकर घर में चली गई। फिर रात्रि समय उस वेश्या को कोमल गद्दे और तकियों से शोभित पलंग पर ले जाकर आनंद से सो गई। अर्धरात्रि के समय नृत्य मंडप में सहसा यह एक वाणी उत्पन्न हुई कि यह तात, इस नृत्य भवन में वायु की सहायता से अग्नि प्रज्वलित हो गई है। पश्चात नृत्य मंडप जलने लगा। मननंदा ने दौड़कर बंधे हुए बंदर और मुर्गे को छोड़कर दूर भगाया। लिंग खम के साथ जलकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसे जला देखकर वह वेश्या बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा, मेरा प्राणों से भी प्रिय शिवलिंग जल गया, अब मैं रहकर क्या करूं? ऐ बद्रे, तुम अपने बुतों से मेरी चितवा बनवा दो, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। यदि ब्रह्मा विष्णु और महेश भी आकर मना करे तो मैं नहीं मान सकता। वेश्या ने अपने भक्तों को आज्ञा दी, चिता बनवा दी। परम कौतुकी शिव जी अग्नि की परिक्रमा कर सब मनुष्यों के देखते देखते अग्नि में प्रवेश कर गए। वेश्या विस्मित हो गई, उसे बड़ा खेद हुआ। उसने कहा मैं तो 3 दिन उस वेश्या के पास रहने वाली थी, परंतु मेरी थोड़ी सी असावधानी से यह शिववर्ती वेश्या मर गया, अतः मैं भी इसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊं, तभी अच्छा है। सत्य से ही परम गति होती है, सत्य ही स्वर्ग और अपवर्ग देने वाला है, सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठ है। यह सुन लोगों ने उसे प्राण त्यागने के लिए मना किया, परंतु उसने अपना सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया तथा स्वयं प्रज्वलित अग्नि में कूदने चली। तब उसी समय अपने चरणों में उनको मन हुआ देखकर विश्वात्मा शिव ने प्रकट होकर उसको मना कर किया। उस समय त्रिलोचन शिव जी चंद्रकला भूषणधारी करोड़ों सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाश युक्त मां नंदा के समक्ष अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए थे। तब उन कांतिमान शंकर को देख नंदा स्तंभ खड़ी रह गई। अंतत भयहित विलंबना कंपित तथा मूर्ख सी खड़ी हुई नंदा के नेत्रों से विरल अक्षु प्रवाह होने लगा। तब उसे धैर्य दे उस पर हाथ रख शिव जी ने कहा, मैं तेरी सत्यता धर्म धैर्य और निश्चल भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांग। वेश्या ने पार्वती नाथ शंकर से कहा, मुझे न तो भोगों की इच्छा है न स्वर्ग की, मैं तो केवल आपके चरण कमलों का स्पर्श चाहती हूँ। मेरे जितने साथी भूत्यादि हैं इन्हें भी आपका दर्शन ही चाहिए, अतः मेरे साथ ही इन सबको आप अपने परम पद को ले चलिए। शिव जी ने वस्तु कह उन सबको अपने परम पद को भेज दिया। यह वैष्णवनाथ अवतार भक्तों को सर्वदा सुखदायक और मोक्षदायक है। बोल शंकर भगवान की जय। पहुँचा होगा जब इतनी रात तो सुन लाग रही हो, भगवान शिव का नाम ले लाग रही हो सुबह शाम, तो भगवान पहुँचा होगा, है ना। भगवान शिव शंकर ने तो सब पार तार दिए, हमने भी तारागा। बोल शंकर भगवान की जय। द्विजेश्वर अवतार सुखदायक जग में माँ द्विज ईश्वर अवतार राज परीक्षा ले निहित शंभु भय साकार। बोल शंकर भगवान की जय। द्विजेश्वर अवतार नंदीश्वर बोले है तात परमात्मा शिव का आप द्विजेश्वर अवतार सुनो, जो सज्जनों को सुखदायक और परम कल्याणकारी है। तात पहले जिस बरदायु नाम राजा का वर्णन किया गया है और जिस पर ऋषभ रूप से भगवान शंकर ने कृपा की थी, उसी के धर्म की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने द्विजेश्वर अवतार धारण किया था। वही कथा मैं कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ऋषभ के प्रभाव से प्रभु ने शत्रुओं को युद्ध में जीता और सिंहासन को प्राप्त कर भद्रायु को उत्पन्न किया। समय आने पर उसने चंद्रागत की पत्नी सीमंती को अपनी पत्नी बनाया। तब एक समय वह वसंत ऋतु को पाकर सदन वन में
में विहार करने गया और पार्वती सहित भगवान शंकर उसके धर्म की दृढ़ता की परीक्षा के लिए वहां जाकर विहार करने लगे। पार्वती और शंकर उस वन में जाकर द्विज दंपति हो गए तथा एक मयामय सिंह पर कटकर उसके भय से स्वयं भयभीत हो भद्रायु के पास भाग कर गए और कहा कि इस शार्दूल से हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनते उस नुप्तीश्वर ने जो ही धनुष उठा उस व्याघ्र को मारना चाहा कि तो ही उस माया में सिंह ने झपटकर उस ब्राह्मण की स्त्री को खा लिया। वह स्त्री है नाथ है कांत आह शंभो आ जग दुर्गो कहती ही रही। तब तक राजा ने उस सिंह पर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया परंतु उससे कुछ भी व्यथा न हुई और वह स्वतंत्रता से उस स्त्री को ले भागा। तब व्याघ्र द्वारा स्त्री के अपहरण किए जाने से ब्राह्मण बार बार रोने लगा और माया से बहुत काल तक वह ईश्वर ब्राह्मण रोता ही रहा। फिर राजा भद्रायु से बोला, है राजन, तुम्हारे बड़े बड़े आयुध कहाँ हैं? तुम्हारे पराक्रम का क्या फल है? क्या तुम एक जंगली जानवरों के घातों का भी निवारण करने में समर्थ नहीं हो? दुख से रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है। जब कुलोचित धर्म ही नष्ट हो गया तो जीवित रहने से क्या प्रयोजन? धर्मात्मा राजा लोग शरणागतों को की अपने प्राणों से और धन से ही रक्षा करते हैं और इसके बिना वे मृतक के समान हैं। जो दुखित की रक्षा नहीं करता उसके जीवित रहने से तो उसका मर जाना ही श्रेष्ठ है। इसी प्रकार यदि धनी दान से रहित है तो गृहस्थ आश्रम से उसका भिक्षुक रहना ही श्रेष्ठ है। उस अनाथ और दीन की रक्षा करने से बुद्धिमान को विष खा लेना या अग्नि प्रवेश कर लेना उत्तम है। नंदीश्वर बोले, तब इस प्रकार उस ब्राह्मण द्वारा अपने सत्तव की निंदा सुनकर राजा शोकाकुल हो अपने दुर्भाग्य के प्रति पश्चाताप करने लगा। उसने कहा, आज प्रारब्धवश मेरा पौरुष नष्ट हो गया, आज मुझे घोर पाप लगा। मेरा कुलचित धर्म नष्ट हो गया। अब मैं इस मृत स्त्री वाले शोकाकुल ब्राह्मण के लिए अपने प्रिय प्राणों का त्याग कर इसे शोक रहित करूंगा। राजा भद्रायु मन में ऐसा विचार कर ब्राह्मणों के चरणों में गिरकर उन्हें संतोष देने लगा। उसने कहा, मैं अपनी रानी सहित अपना राजपाट आपके चरणों में निछावर करता हूँ तथा इसके अतिरिक्त भी आपकी और जो इच्छा हो वह कहिए। ब्राह्मण ने कई बातें कहकर उस राजा से यह कहा कि मेरी स्त्री नहीं, तुम अपनी प्रधान स्त्री दे दो। इस पर राजा ने कहा, मैं और सब कुछ दे सकता हूँ परंतु स्त्री नहीं। फिर पर स्त्री सेवन तो घोर पाप है, अन्य पाप तो प्रायश्चित से नष्ट हो जाते हैं, किंतु पर स्त्री उपयोग से अर्जित पाप कदापि नहीं भूल सकता। ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने तप से ब्रह्मत्या तथा मित्रा का सेवन रूप घोर पाप भी शांत कर सकता हूँ। फिर पर स्त्री उपभोग तो क्या है? अतएव तुम अपनी स्त्री मुझे दे दो, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं चाहता। यदि तुम भयभीतों की रक्षा न करोगे तो अवश्य ही नरक जाओगे। नंदीश्वर बोले, ब्राह्मण की बात से राजा चिंतित हो गया। उसने विचारते विचारते निश्चय किया कि दीनों की रक्षा न करना बड़ा पाप है, इससे तो यही अच्छा कि स्त्री दान कर दूं, पाप से मुक्ति मिले। पश्चात मैं शीघ्र ही अग्नि प्रवेश कर जाऊंगा और संसार में मेरी कीर्ति होगी। ऐसा मन में निश्चय कर उस राजा ने अग्नि प्रज्वलित की और हाथ में जल ले उस ब्राह्मण को बुला पत्नी दान करा दिया। पश्चात अग्नि की 3 प्रदक्षिणा कर एकाग्र हो शिव का ध्यान करने लगा। तब अपने चरणों का ध्यान लगाए अग्नि में प्रवेश करने वाले राजा की ऐसी वर्ती देख दीजिए स्वरूपधारी शिव जी से रहा ना गया और वे अपने 5 मुख त्रिनेत्र पिनाक और चंद्रकला धारण किए मध्याह्न काल के करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी स्वरूप में उसके राजा के समक्ष प्रकट हो गई। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, देवताओं के बाजे बजने लगे, अप्सराएं गाने और नाचने लगी। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता इंद्र तथा नारादि मुनीश्वर वहाँ आकर स्तुति करने लगे। भक्ति
भक्ति को बढ़ाने वाला है। पूर्व समारोह हुआ। शिव जी के दर्शन से भद्रायु गदगद वाणी से हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति सुन पार्वती सहित शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम अपनी स्त्री सहित मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें इच्छित वर दूंगा। मैं परीक्षा के लिए ही यहाँ आया था और जिसे वह व्याग उठा ले गया वह साक्षात पार्वती देवी थी तथा वह माया का व्याग था जो तुम्हारे बाणों से घायल नहीं हुआ। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी मांगी थी। यह सुन भद्रायुओं ने फिर शिव जी को प्रणाम किया और बोला, मैं सहकुटुम्ब आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ। मेरे पिता व्रजबाहु भी सहपत्नी का आपके भगत हैं। पद्माकर नामक वैश्य और उनके पुत्र ये सभी आपके निकटवासी हैं। नंदीश्वर कहते हैं कि फिर उसकी रानी ने अपने पिता चंद्रागद तथा माता सिमनती के लिए भी ईश्वर की निकटता मांगी। भगत वत्सल भगवान पार्वती पति ने उनको मस्तु कहकर इस प्रकार यथेष्ट वर दिया और तत्क्षण ही वह अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी के आशीर्वाद से भद्रायु की सारी चिंता छूट गई और सिमंतनी सहित भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करता हुआ महादेव पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य द्विजेश्वर अवतार को पढ़ता और सुनता है वह शिव पद को प्राप्त होता है। वह कभी धर्म च्युत नहीं होता और परलोक में मुक्ति प्राप्त करता है। बोल शंकर भगवान की जय। 28वां अध्याय। यतिनाथ हंसरूप अवतार। हंसरूप शंभु ले यतिनाथ अवतार नल दमयंती रूप में भक्ति मिली संसार। नंदीश्वर बोले, बुद्धिमान मुनीश्वर, अब परमात्मा शिव का यतिनाथ नामक अवतार मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। मुनीश्वर, अब्दुदाचल पर्वत में के समीप भील वंशो उत्पन्न आउक नाम का एक भील था, जिसकी स्त्री का नाम आउका और वो बड़ी पवित्रता थी तथा दोनों ही बड़े शिव भक्त थे। एक समय शिव भक्ति में रत वह भील अपनी स्त्री के हार के लिए बहुत दूर निकल गया। उस समय यति के रूप में भगवान शंकर सायकाल में उसके घर पहुँचे। तब तक वह भील भी अपने घर लौट आया था और अपने यतीश का सविधि पूजन किया। यतिनाथ ने कहा, आज रात्रि भर मुझे यहाँ रहने का स्थान दो, प्रातःकाल मैं चला जाऊंगा, तेरा कल्याण हो। भील ने कहा, मेरे पास बहुत थोड़ा स्थान है, इसमें आप कैसे रहेंगे। इस पर वह सन्यासी जाने लगा। तब भील ने मन में विचार कर अपने स्वामी से कहा कि ये अतिथि हैं, इन्हें विमुख ना करो। गृहस्थ धर्म का विचार कौन होना था, धर्म का आश्रय होता है। आप सन्यासी सहित घर में रहिएगा और मैं बानों सहित घर के बाहर रह जाऊंगी। तब अपनी स्त्री की इस धर्ममय वाणी को सुनकर भील के मन में विचार किया और कहा, नहीं, मैं ही घर के बाहर रहूंगा और अतिथि सहित तू ही घर के भीतर रह, वह रात्रि व्यतीत करना। निदान वह भील अपने अस्त्रों सहित घर के बाहर स्थित हुआ और सन्यासी अतिथि तथा भील की स्त्री घर के भीतर रहे। इधर रात्रि में घर के बाहर स्थित भील को हिंसक तथा क्रूर पशुओं ने पीड़ा दी और भक्षण कर लिया। प्रातःकाल सन्यासी ने घर आकर देखा तो वनचारी भील को सिंह आदि भक्षण कर गए हैं। इससे उसे बहुत दुख हुआ। भीलनी भी बहुत दुखित हुई, परंतु स्वयं दुख से कातर रहते हुए भी उसने सन्यासी को समझाया कि आप किंचित दुख न करें। अतिथि सेवा से प्राण भी विसर्जन करना धर्म है। मेरा क्या है, मैं तो अग्नि में प्रवेश कर उसके साथ सती हो जाऊंगी। यही स्त्रियों का सनातन धर्म है। निदान चिता चुनकर वह उसमें जा बैठी। उसी समय शंकर जी ने प्रकट होकर उसे धन्य धन्य कहा और वर देकर उसे दूसरे जन्म में अपने ही रूप वाला सन्यासी और स्वयं अंशरूप का संयोग बना दिया। फिर तो शंकर जी के वरदान से वह भील निषद नगर में राजा वीरसेन के यहाँ नल नाम से पैदा हुआ और उसकी स्त्री विर्धव नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई तथा पश्चात में मुक्ति को प्राप्त हुई। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर शिव जी लिंग रूप से वहाँ
अचलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव जी ने वहाँ अंश रूप धारण कर नल दमयंती का विवाह करवाया। हंस रूप शंकर का यह परम पवित्र इतिहास यतीश नाम से प्रसिद्ध है, जिसे सुनकर मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। शिव जी की यह पवित्र इतिहास कामदायक, आयुदायक और भक्तिवर्धक है। जो इस सन्यासी और अंश रूपधारी शंकर जी का चरित्र सुनता है, वह इस लोक में सब सुखों को भोग कर अंत में शंकर जी के पुर को प्राप्त करता है। बोल शंकर भगवान की जय।